बाल्यावस्था एवं उसका विकास विषय में आज हम समायोजन प्रक्रिया जानेंगे कि जो कुसमायोजित किशोर हैं, बच्चे हैं या कोई भी है, उसका समायोजन प्रक्रिया कैसे होती है, यानी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो समायोजन प्रक्रिया के सबसे पहले हम तत्व जान लें, लेकिन उससे पहले जान लें कि समायोजन प्रक्रिया क्या है। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष के बारे में जो मनोवैज्ञानिक मन हैं उनका विचार है, निरंतर रहने वाला द्वंद्व यानी संघर्ष जो कंटिन्यू चलता रहता है, कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। यानी जिस व्यक्ति के साथ कंटिन्यू कोई संघर्ष या द्वंद्व बना हुआ है, कष्टदायक भी है, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, हानिकारक है। कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट इन एडिशन टू बीइंग अनप्लीजेंट इज आल्सो डिलीटरियस टू फिजिकल हेल्थ। यानी ये कष्टदायक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी हानिकारक है। समायोजन प्रक्रिया के तत्व हैं, कौन कौन से हैं। पहला तत्व है बाधाओं को पार करना, यानी ओवर कमिंग ब्लॉक्स। बाधाओं को पार करने का मतलब क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई किसी चीज में असफल हो रहा है, तो उस असफलता का कारण ढूंढ के उस बाधा को, जो उसमें सफल होने में बाधा आ रही है, उसके लिए क्या करता है, वो दूर करने की प्रयास करता है, वो बाधाओं को पार करना। दूसरा है लक्ष्य तक पहुंचना, यानी रीचिंग गोल्स, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। और तीसरा है प्रेरकों की संतुष्टि, यानी सेटिस्फाइंग मोटिव्स। फिर है तनाव दूर करना, यानी रिलीविंग टेंशंस, तनाव दूर करना भी एक समायोजन प्रक्रिया का तत्व है। फिर संतुलन बनाए रखना, यानी मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन बनाए रखना भी एक समायोजन प्रक्रिया है। और इसके बारे में मन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मन के अनुसार बालक के स्वास्थ्य के लिए, जो बालक है उसके स्वास्थ्य विकास के लिए उसे मानसिक द्वंद्व से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो बालक हैं और जो मानसिक द्वंद्व में पड़े रहते हैं, उन बच्चों के लिए दूर रखने का प्रयत्न यानी कोशिश करनी चाहिए। और यदि वह किन्हीं कारणों से, यदि वह इसका शिकार भी हो जाता है, यानी मानसिक द्वंद्व उसके मस्तिष्क में आ जाता है, तो उसे समाप्त करने का हर संभव उपाय करना चाहिए। यानी कितनी जी जान लगा देनी चाहिए उसको मानसिक द्वंद्व दूर करने के लिए। और नहीं तो क्या है, बालक तरह तरह के विचार लाएगा और अंततः वह अपनी आत्महत्या करने का प्रयास करेगा। इसीलिए बालक के लिए मानसिक द्वंद्व से दूर रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द मन, for the healthy development of the child, he should try to keep him away from mental conflict, and if the becomes a victim for any reason, then he should take all possible measures to end it. मनोवैज्ञानिक कैमरन और सैफर सोवन ने मानसिक द्वंद्व को सुलझाने और तनाव से बचने की 2 युक्तियां बताई हैं। यानी जो मानसिक द्वंद्व है उसको सुलझाने और मानसिक द्वंद्व का जो तनाव है उससे बचने की 2 युक्ति बताई हैं, यानी 2 टैक्टिक्स बताई हैं, तकनीकी बताई हैं। Some psychologists have given 2 tips to solve mental duality and avoid stress: defensive tips and escape tips। यानी 2 टिप्स बताई हैं, एक तो डिफेंसिव टिप्स और एक अवॉइड यानी एस्केप टिप्स, यानी रक्षात्मक युक्तियां और पलायन युक्तियां। रक्षात्मक युक्तियां व्यक्ति के अहम की रक्षा करती हैं,
यानी जो व्यक्ति हैं उसके अहम की रक्षा करती हैं, और पलायन युक्तियां उसके तनाव को दूर करके उसे व्यक्तिगत समायोजन में सहायता करती हैं। यानी मानसिक द्वंद्व से बचने की 2 युक्तियां बताई हैं, रक्षात्मक युक्तियां और पलायन युक्तियां। रक्षात्मक युक्तियां क्या करती हैं? व्यक्ति के जो अहम हैं उसकी रक्षा करती हैं, और पलायन युक्तियां उसके तनाव को दूर करके उस व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करती हैं। डिफेंसिव टिप्स प्रोटेक्ट ए पर्सन्स इम्पोर्टेंस एंड माइग्रेशन टिप्स हेल्प हिम मेक पर्सनल एडजस्टमेंट while removing his stress। व्यक्तिगत समायोजन यानी पर्सनल एडजस्टमेंट केवल व्यक्ति की दृष्टि से तो अच्छा होता है, किंतु सामाजिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि व्यक्ति तभी सुसमायोजित माना जाएगा, तभी अच्छे तरीके से समायोजित माना जाएगा जबकि उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक मानदंड के अनुसार होता है। यहाँ पर रक्षात्मक युक्तियों का वर्णन किया जा रहा है, जो कि कैमरन ने 5 रक्षात्मक युक्तियां का सुझाव दिया था। कौन सी 5 युक्तियां थीं? एक तो थी अवधान प्राप्ति यानी अटेंशन गेटिंग, और दूसरी थी तदात्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन, और तीसरी थी रक्षात्मक युक्ति प्रतिपूर्ति यानी कंपेंसेशन, और चौथी युक्ति थी औचित्य स्थापन यानी रैशनलाइजेशन, और 5वीं रक्षात्मक युक्ति है प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। ये 5 रक्षात्मक युक्तियां कैमरन ने दी थीं। सुविधा की दृष्टि से मानसिक द्वंद्व और तनाव को कम करने से संबंधित सभी उपायों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? यानी मानसिक द्वंद्व और तनाव को कम करने के उपाय, सबसे पहला है प्रत्यक्ष उपाय यानी डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अप्रत्यक्ष उपाय यानी इनडायरेक्ट मेथड, तीसरा क्षतिपूरक उपाय यानी कंपेंसेटरी मेथड्स, और चौथा मानसिक द्वंद्व और तनाव को कम करने का उपाय है आक्रामक उपाय यानी अग्रेसिव मेथड। ये 4 मेथड हैं, किस चीज़ के हैं? मानसिक द्वंद्व और तनाव को कम करने के। तो अब हम मानसिक द्वंद्व के इन 4 उपायों को एक एक करके बहुत अच्छे से जानेंगे कि मानसिक द्वंद्व और तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय क्या हैं, यही क्या है यानी समायोजन प्रक्रिया है। धन्यवाद।